तो अभी हमारा जो इसमें होगा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इंट्रोडक्शन का आज होगा वो होगा चैन एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इससे बहुत कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इजी हो जाते हैं। बस एक बार ये समझना है चैन एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई कार्बन की 5 कार्बन की चैन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 हो गया। ये मान लो कोई एलिफैटिक चैन है और वो सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड का मतलब इसके बीच में, इसमें सारे के बीच में क्या ही बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो हमारी एक 6 कार्बन की सेचुरेटेड चैन है, मतलब सबके पास सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच 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 एच, सबके पास हाइड्रोजन लगाते हैं। जब अगर सेचुरेटेड है तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा, तब वो कंडीशन आ जाएगी कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिचुएशन का मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड होंगे पूरे हाइड्रोकार्बन में। अनसिचुएशन का मतलब उसमें कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड भी आ जाएंगे, पाई बॉन्ड तो रहेंगे। अनसिचुएशन तभी होगा जब उसमें पाई बॉन्ड रहेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कितने पाई बॉन्ड है। मतलब पाई बॉन्ड कहने का सेंस मतलब उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और वो कितने हैं वो भी पूछना, वो भी हमको जानना होगा। फिर सिचुएशन के लिए कुछ नहीं जानते। सिचुएशन का मतलब ये है कंपाउंड में बस सिग्मा बॉन्ड है। देखो मान लो क्या हमारा एक क्या है, 6 कार्बन का एक कोई कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होता है हेक्सेन, एन हेक्सेन। ये एक एन हेक्सेन है। अभी हमको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको 6 कार्बन लिखना पड़ेगा, सभी कार्बन के बीच एक एक बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट मीन्स पूरा करने के लिए, हमें सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो हमको ये इतना टाइम लग रहा है। अब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, चैन बॉन्ड लाइन नोटेशन में, या केवल चैन का मतलब वो ओपन चैन भी हो सकता है, क्लोज चैन भी हो सकता है। दैट मीन्स साइक्लिक भी हो सकता है, एसाइक्लिक भी हो सकता है। सबके एरोमेटिक, हेटेरो एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, इट विल अप्लाई ऑन एवरीथिंग। ओके। तो ये हेक्सेन है। अभी इसको बनाने के लिए हमको ऐसे लगा, अभी बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है कि हम अभी 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं, हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 की ना। और लाइन जो होगी ये जिग जैग मोशन में होगी। कैसे होगी, जिग जैग, इस मोशन में होगी, इस वे में होगी, जिग जैग वे में होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा हो गया, सॉरी। ये 6 लाइन हो गई ना। अब ये एवरी इस लाइन का जो पॉइंट है, जहाँ पे ये लाइन बेंड हुई है, जहाँ पे लाइन खत्म होती है, ये बताती है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम। यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम। और ये जो बताता है, ये बॉन्ड बताता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताएगा। अभी ये एक पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, और ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे दूसरा कार्बन है, और इस दोनों के बीच में क्या है, एक ही बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है। ये इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड है, वो भी सिग्मा बॉन्ड ही है। ये भी एक कार्बन, से सारे के केस में है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे कार्बन बना के 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इन सारे कार्बन से हमको इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये हमको ऐसे बनाना पड़ रहा है। इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको केवल आपका ये केवल बॉन्ड, आपको केवल बॉन्ड ही दिखाने पड़ेंगे। बाकी ये अंडरस्टूड होता है कि इस कार्बन के पास, पर्टिकुलर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे केवल इन दोनों के बीच में केवल एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और ये अब ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ इन दोनों के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन के ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इस वजह से इस कार्बन के केस में क्या होगा कि इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये अंडरस्टूड है। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, और इसने केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन का यही फायदा है, आपको इतना बड़ा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप ऐसे लाइन दिखाते चले जाइए। ये हो गया। मान लो कोई हम 7 कार्बन की चेन बनाते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते जाओ जिग जैग में, 1 2 3 4 5 6 7। देखो एक एक्स्ट्रा ही बन जाता है मेरे से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये बनाने का मतलब, आपने केमिस्ट्री में अगर ऐसे आपको दिखे तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 तो, और प्रत्येक और
ईच कार्बन के एवरी कार्बन के बीच में क्या है, केवल एक सिग्मा बॉन्ड है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से ये पता चलता है कि एक 7 कार्बन की चेन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। हाइड्रोजन नहीं दिखाना होता उसमें। बॉन्ड लाइन नोटेशन का फायदा ये होता है इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता, हाइड्रोजन छिपा हुआ होता है, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, हम एक सैचुरेटेड का देख लिया। अब एक अनसैचुरेटेड का देखते हैं कोई। ठीक है, चेन और बॉन्ड लाइन नोटेशन में यही होगा, बस केवल जहां से बॉन्ड टर्न होते हैं वहां उस पॉइंट पे कार्बन होंगे, बाकी हाइड्रोजन हाइड होता है। अनसैचुरेटेड का देखें, जैसे हम सिंपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन। अभी हम चलो एथिलीन को छोटा मॉलिक्यूल है लिख लिया, जैसे भी कोई एथिलीन, अभी इसको दिखाने के लिए क्या होगा, ऐसे ऐसे एरो दिखाने का मतलब ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे क्या हो गए, कार्बन है, और कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब कार्बन के ने क्या किया, 3 बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन ने इस प्रत्येक कार्बन से या हर एक कार्बन से दो दो और तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे एक बॉन्ड और दिखा दिया गया, ऐसा बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन, 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है। दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो अब ये इससे भी ऑटोमेटिक हम अंडरस्टूड हो गया कि 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन बचे हैं। मतलब ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, इसकी वैलेंसी के लिए 2 हाइड्रोजन और चाहिए होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ऐसे एक इथाइन के केस में या एसिटिलीन के केस में लिख सकते हो आप। ये एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन या इथाइन बोलते हैं इसको, इथाइन बोलते हैं। इसके केस में ऐसे लिख सकते हो कि एक कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन से लगा है। इतना लिखने से अच्छा आप ऐसे लगा दो, मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन कमी है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है। ये भी सही है, ऐसे भी आप दिखा सकते हो, कुछ नहीं करना है। ऐसे में अब ये छोड़ा, जैसे हम कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, ऐसे इतनी बड़ी चेन है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, और मान लो इनके बीच में ऐसे 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, इससे क्या हुआ कि इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हम इसको बनाते हैं, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इसके बाद ये जो कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अभी देखो इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड इधर है, एक 3 बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि आगे एक ही बॉन्ड है। यहाँ 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड होने का मतलब अभी इस पर्टिकुलर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई है। एक बॉन्ड इससे बनाया है, 3 बॉन्ड इससे बनाया है, यहाँ पे कार्बन है। और सेम इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड इसने इधर बनाए, एक इधर बनाया है, और यहाँ पर इसने क्या 2 ही बॉन्ड बनाया है, और इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे CH3 लग जाएगा। अब ये लिखने में आपको इतना लंबा लग गया। बॉन्ड लाइन नोटेशन से सीधे बनाते जाओ, बॉन्ड बॉन्ड, जितना डबल बॉन्ड लगेगा हाइड्रोजन, बस हमको कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 रखनी है, बस कार्बन की वैलेंसी 4 होने, कार्बन की वैलेंसी 4 है, बाकी जितना उसमें कम पड़ रहा है उसमें हम उतना हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यही होता है हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। ओके, अभी तो ये क्या था, एलिफैटिक या ए साइक्लिक के केस में था। हम साइक्लिक के केस में देखेंगे क्या होगा। अभी साइक्लिक के केस में देखते हैं, जैसे मान लो हम एक चेन लेते हैं 3 कार्बन की, 1 2 3, ये 3 कार्बन की है, साइकिल है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसने भी 2 बनाया है, इसने भी 2 बनाया है, ऐसे लिखना पड़ रहा है। अगर हम इसको साइकिल में ऐसे ही मिला दें, मतलब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसने भी 2 बनाए, इसने भी 2 बनाए हैं, कितने की वैलेंस की कमी, 2, 2 हाइड्रोजन हाइड हो गए। चेन बनाओ, हाइड्रोजन को गायब कर दो, और कार्बन की जगह बस पॉइंट रही होनी चाहिए, जहां तक कर्व है हर एक कर्व पे कार्बन, एट एवरी कर्व कार्बन, और जितना वैलेंसी कम पर है उतना हाइड्रोजन हाइड हुआ है। हम इसे 4 में देखते हैं, ऐसे 4 मेंबर हो गए नहीं, ये हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है, हर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें छिपे हुए हैं। ऐसे हम 5 की बना लेते हैं। ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन
साइक्लोपेंटेन, ये है साइक्लोब्यूटेन। ऐसे हम बनाते हैं 6 कार्बन, 6 की साइकिल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, हर एक कॉर्नर पे क्या है, कार्बन, और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं। ऐसे आप 7 का बना लो, साइक्लोहेप्टेन। तो हर एक जहाँ से कर्व है, जहाँ से बॉन्ड मुड़ा हुआ है, कर्व नहीं बोल सकते, हर एक कॉर्नर बोल सकते हैं। हर एक कॉर्नर पे क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, और जितनी वैलेंसी कम पड़ रही है उतनी उतना हाइड्रोजन उसमें लगा हुआ है। ये हो गया। अब एरोमेटिक के केस में आ जाते हैं। आया समझ में ना, ये सिंपल सा हमारा है फंडा। इफ नॉट आवर केमिस्ट्री का फंडा है, हम तो बस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। एरोमेटिक, एरोमेटिक का बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे पढ़ेंगे। एरोमेटिक में हमने बताया ना कि जैसे ये मान लो बेंजीन का हम बनाते हैं, कार्बन 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 एंड कार्बन, 6 हो गए ना। अब सबसे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ था बेंजीन से, अभी इधर बनाया था ना स्ट्रक्चर, और सब में एक एक का गैप करके ये था, तो हमको इतना बना पड़ता है। अभी हम इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से बनाते हैं। हर एक कार्बन पे क्या आ गया, कॉर्नर पे हमारा कार्बन आ गया, और जहाँ पे इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है ना, बन गया ना ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये कितना इजी हो गया बनाना। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये बॉन्ड जो है यहाँ लगा दो, यहाँ इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब सेम है, एक दूसरे के बराबर है सब। ये बेंजीन है, या इसी को ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे, ये चारों एक है, ठीक है। तो जहां जहां पे कार्बन है, वहां वहां पे हम बॉन्ड को वहां से हम मोड़ते हैं, और जितनी वैलेंसी कम पड़ रही है उतना हाइड्रोजन वहां पे लगा हुआ होता है। ये था बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे हम हेट्रो, एक ये तो होमो एरोमेटिक हो गया, एक हेट्रो एरोमेटिक का देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, सबसे हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है। पेरिडीन था ना, ये पेरिडीन का स्ट्रक्चर। ऐसे लिखने से अच्छा है, यहाँ पे पेरिडीन नाइट्रोजन लगाओ, यहाँ उसको ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, या इसी का इक्विवेलेंट है, सेम लाइक बेंजीन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये बॉन्ड मिले हुए हैं, मेरे को बीच में थोड़ा गैपिंग रह जाती है, वो स्टार्टिंग से ही वो डिफेक्ट है। ये क्या है, पिरिडीन। नहीं तो हमको क्या 5 कार्बन बनाना पड़ता, एक नाइट्रोजन बनाना पड़ता, उसके बाद जाके ये बनता। ऐसे बॉन्ड लाइन से घुमा दो, यही है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये इतना अंडरस्टूड होता है। तो ये था टोटल हमारा आज का केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने आज इतनी सारी चीज़ें कवर की। अगला हमारा जो होगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। जैसे हमारा हम सबका नाम होता है, वैसे हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है, और उनको नाम किस बेसिस पे दिया जाता है हम उसको पढ़ेंगे। तो उसी को बोला जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। आज तो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही था। अभी हम अगले में पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।